तो ये मेथड हमारा यूज होता है हर उस जगह पे जहां पे दो चीजों का प्रोडक्ट किसी तीसरी चीज के इक्विवेलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट है एक रेक्टेंगल में, वो होता है एरिया के बराबर। प्राइस किसी भी चीज का मल्टीप्लाइड बाय उसका कंजम्पशन इज इक्वल्स टू होता है एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं या डीजल डलवाने जाते हैं अपनी कार में, बाइक में, तो क्या होता है? प्राइस लिखा होता है। आप बोलते हो 5 लीटर्स का पेट्रोल डाल दीजिए, तो वो क्या करते हैं? प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और आपसे उतने रुपए ले लेंगे। तो ये मेथड हर उस जगह पे वर्क करता है जहां पे दो चीजों का प्रोडक्ट किसी तीसरी चीज के बराबर होता है, और जो फाइनल थिंग है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। जब हमें फाइनल चीज में कोई चेंज नहीं लाना होता, वहां पर हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारी ये फाइनल थिंग डज नॉट रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको सीखना होगा सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज होता क्या है? जब एक पर्टिकुलर चीज को आपने सेल किया किसी दूसरे पर्सन बी को एट सम एक्स परसेंटेज के प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट का मतलब प्लस, लॉस का मतलब माइनस। और बी ने अपने पास नहीं रखा उसको, उसने आगे सेल कर दिया किसी दूसरे पर्सन सी को एट अगेन सम पर्टिकुलर प्रॉफिट और लॉस। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सक्सेसिव परसेंटेज का, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज एक जगह पे लिमिट नहीं हो रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। जब ट्रांजेक्शन होते जाते हैं तो उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले की कहानी से लेकर उसकी पूरी डिटेलिंग हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। ठीक है? तो अगर x परसेंटेज पे उस a ने b को बेचा और b ने c को बेचा एट y परसेंटेज, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज वुड बी ओवरऑल परसेंटेज चेंज का ये बन जाएगा हमारा पहला फॉर्मूला। यहां पर x और y जो है वो परसेंटेज वैल्यूज हैं। x और y क्या है? परसेंटेज वैल्यूज हैं विच कम्स विथ साइन। ठीक है? ये परसेंटेज वैल्यूज हैं जो साइन के साथ आती है। परसेंटेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर 25% लिखा है x की वैल्यू, तो हम 25 लिखेंगे x की जगह पे, कॉपी पेस्ट, सिंपल। और विद साइन का मतलब क्या है कि भैया प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस होगा अगर प्रॉफिट होगा तो, माइनस होगा अगर लॉस होगा तो, प्लस होगा अगर मार्क अप हो रहा है तो, माइनस होगा अगर डिस्काउंट हो रहा है तो, प्लस होगा अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो, और माइनस होगा अगर रिबेट दिया जा रहा है तो। ठीक है? अगर प्लस होगा जब टैक्स लग रहा है, माइनस होगा जब आपको कोई रिबेट या डिस्काउंट मिल रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप। ठीक है? ये पहला फॉर्मूला है हमारा। सेकंड फॉर्मूला मैं बस लिख देता हूं, हम इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशन में। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस स्मॉल एक्स इंटू 1 प्लस स्मॉल वाई इंटू 1 प्लस स्मॉल z एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस फाइनल। ठीक है? मतलब अगर a ने बेचा b को, प्लस या माइनस होगा यहां पे, एट x परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, b ने बेचा c को एट y परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, सी ने बेचा
डी को एट जी परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स परसेंटेज को लिख सकते हैं कैपिटल एक्स अपॉन 100, इसको यहां पे मैंने लिखा है स्मॉल एक्स। सो स्मॉल एक्स इज द फ्रैक्शनल वैल्यू और द डेसिमल वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स। वैसे ही y परसेंटेज को हम लिख सकते हैं y अपॉन 100, और इसको मैंने लिखा है स्मॉल y की तरह। कैपिटल z परसेंटेज को हम लिख सकते हैं z अपॉन 100 इज इक्वल्स टू स्मॉल z। ठीक है, यहां पर भी क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो स्मॉल x है, स्मॉल y है, स्मॉल z है, वो क्या है, सबसे पहले दे आर फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ परसेंटेज। मतलब अगर मैं बोलूंगा 25% कैपिटल एक्स है, तो स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा 1/4 या 0.25। अगर मैं बोलूंगा 27.27% है y की वैल्यू, तो इसका मतलब स्मॉल y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/11। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू को मैं बोलता हूं स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई या स्मॉल जी एंड सो ऑन। जो हमारा पहला फॉर्मूला था वो वर्क करता है सिर्फ 2 परसेंटेजेस में। अगर तीसरा परसेंटेज आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 परसेंटेज की वैल्यू सॉल्व करो, उसका जो आंसर आए उसको थर्ड परसेंटेज में फिर डाल दो, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ये फॉर्मूला कितने ही सक्सेसिव क्यों ना हो, एक साथ एक ही बार में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइनल भी जो है वो फाइनल इज द फाइनल परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, एंड नॉट जस्ट दिस इज इक्वल्स टू ऑल्सो होता है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे बेटा इन आवर कमिंग सेशंस। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, सो हमने क्या सीखा, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जी एंड फाइनल is nothing but the fractional values of the percentage, and which also comes with sign। ये भी साइन के साथ आती है, प्लस या माइनस, वही बात है। अगर प्लस होगा अगर प्रॉफिट होगा, माइनस होगा अगर लॉस होगा, प्लस होगा अगर मार्कअप होगा, माइनस होगा अगर डिस्काउंट होगा, प्लस होगा अगर इंटरेस्ट मिलेगा, माइनस होगा अगर रिबेट होगा। तो ये सारी की सारी बातें कॉमन है दोनों। ठीक है, सो दिस वाज ऑल यू नीड टू नो एज फार एज द फॉर्मूला इज कंसर्न रिगार्डिंग सक्सेसिव परसेंटेज। इसकी डिटेलिंग, इसके इन डेप्थ नॉलेज हम डिस्कस करेंगे अपने कल वाले सेशन में, अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, ड्रीम बिग, अचीव बिगर, मेक अस प्राउड एंड कीप प्रैक्टिसिंग अ लॉट। थैंक यू गाइस।